दोस्तों, क्या आप ऐसी ट्रेन में सफर करना चाहोगे जिस पर भूतों का साया हो, या रात के समय ऐसे रेलवे ट्रैक से गुजरना चाहोगे जहां लाखों आत्माओं की चीखें सुनाई देती हों, या फिर भारत में ही मौजूद एक ऐसा रेलवे ट्रैक जहां कभी भी सुनामी आ सकती है और ट्रेन को पलटा सकती है। अगर इन रेलवे ट्रैक्स के बारे में सुनकर ही आपके रोंगटे खड़े हो गए तो आज का वीडियो आपकी रूह कंपा देगा, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसे खतरनाक रेलवे ट्रैक्स के बारे में बताऊंगा जिन पर आप भूलकर भी सफर नहीं करना चाहेंगे। जबकि कुछ ट्रैक्स से सफर करने के लिए कमजोर दिल वालों को तो ट्रेन में चढ़ने ही नहीं दिया जाता, क्योंकि वहां हमेशा दिल का दौरा पड़ने का खतरा बना रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रोमांचक वीडियो। डेथ रेलवे वर्मा। थाईलैंड और वर्मा को जोड़ने वाले इस 415 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक का इतिहास जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने अपने दुश्मन देशों के लाखों नागरिकों को बंदी बना लिया था और 1940 से 1943 तक करीब 5 बेकसूर कैदियों पर जुर्म ढाकर उन्हें थाईलैंड से वर्मा को जोड़ने वाले इस रेलवे ट्रैक को बनवाया गया था। और कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसे बनाते वक्त करीब 3,45,000 मजदूर मारे गए थे। कहा जाता है कि इन कैदी मजदूरों की बद्दुआओं से इस रेलवे ट्रैक को ऐसा श्राप लगा था कि सन 1947 में इस ट्रैक पर एक भयानक हादसा हुआ, जिसमें 1 लाख से भी ज्यादा नागरिक ट्रैक के पास बहने वाली कवाई नदी में गिरकर अपनी जान से हाथ धो बैठे, जिस वजह से उसी साल पूरे रेलवे ट्रैक को बंद कर दिया गया। मगर 1958 में इसकी मरम्मत करके इसे फिर से शुरू किया गया और तब से लेकर इस ट्रैक को डेथ रेलवे का नाम दिया गया है। एक तरफ गहरी नदी, दूसरी तरफ कभी भी फिसल जाने वाली बड़ी चट्टानें, बीच में पतली लोहे का ब्रिज जो काफी कमजोर पड़ चुका है। ऊपर से काफी संकरे मोड़ इस ट्रैक को काफी डरावना बनाते हैं, जहां थोड़ी सी ज्यादा रफ्तार ट्रेन को पलटाकर नदी में गिरा सकती है। डेविल्स नोज एंडीज। साउथ अमेरिका के एंडीज पर्वत श्रृंखला में बने 12 किलोमीटर लंबे इस रेलवे ट्रैक पर ट्रेन का सफर आपका कलेजा बाहर ला देगा। समुद्र तट से 9,000 फीट की ऊंचाई पर बने इस रेलवे ट्रैक को एक तरफ पहाड़ काटकर बनाया गया है तो दूसरी तरफ काफी गहरी खाई है। ऊपर से संकरे मोड़, गोलाई में बिछा हुआ हल्का बाहर की तरफ झुका हुआ ट्रैक और अचानक से पर्वत से खिसक कर गिरने वाले छोटे छोटे पत्थर इसे और डरावना बनाते हैं। हालांकि इस सफर से भी ज्यादा रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानी है इसके निर्माण की, जो इतिहास के पन्नों में खून के लाल धब्बों से लिखी हुई है। तो डेविल्स नोज को बनाने की शुरुआत 1872 में हुई थी और 1905 में इसका निर्माण कार्य खत्म हुआ था। मगर इन 33 सालों में ट्रैक को बनाते वक्त मजदूरों को भारी बरसात, जहरीले सांप, मलेरिया, जगुआर, येलो फीवर और लगातार भूकंपीय गतिविधियों का सामना करना पड़ा, जिस वजह से लाखों मजदूरों ने अपनी जान गंवाई थी और खाई में गिरे कुछ मजदूरों की डेड बॉडी तो आज तक नहीं मिल पाई। इसी वजह से इसका नाम डेविल्स नोज यानी शैतान की नाक रखा गया। इस ट्रैक से सफर करने वाले कुछ यात्रियों का तो ये तक कहना है कि देर रात में जब ट्रेन यहाँ से गुजरती है तो उन्हें कुछ चीखें भी सुनाई देती हैं, क्योंकि इसे बनाते वक्त जो मजदूर मारे गए थे उनकी आत्मा आज भी इस इलाके में भटक रही है। यहाँ गुजरने वाली ट्रेन में कई बार जानलेवा हादसे भी हो चुके हैं, इसलिए इसे दुनिया का सबसे श्रापित रेलवे ट्रैक माना जाता है। कुरांडा सीनिक रेलवे ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, कुरांडा से क्वींसलैंड तक बनी ये रेलवे लाइन साल 1891 में बनाई गई थी, जो बैरन जॉर्ज नेशनल पार्क के घने रेन फॉरेस्ट से होकर गुजरती है, जिसे हाल ही में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का खिताब दिया गया है। 37 किलोमीटर लंबे इस सफर को पूरा करने में करीब 1 घंटा 55 मिनट लगते हैं। इस दौरान यात्रियों को अनोखे पेड़ पौधे, ऊंची चट्टानें, दिल लुभाने वाले झरने और जंगली जानवरों तक प्रकृति की अपार खूबसूरती का अनुभव मिलता है। लेकिन ये रेलवे ट्रैक जितना खूबसूरत है उतना ही ज्यादा खतरनाक भी, क्योंकि इसमें 15 टनल, 93 संकरे मोड़ और 40 लोहे के ब्रिज आते हैं, जो करीब 130 सालों पहले बने होने की वजह से जर्जर हो चुके हैं। ऐसे में यहाँ ट्रेन सिर्फ 20 किलोमीटर प्रति घंटे की एवरेज स्पीड से चलाई जाती है और यात्रियों के दिल में जान का खतरा हमेशा बना रहता है। लेकिन इस डरावने अनुभव में रोमांच का तड़का लगाती है प्रकृति की खूबसूरती। रामेश्वरम रेलवे ट्रैक, चेन्नई। दोस्तों, इंडियन रेलवेज रोजाना 2.5 करोड़ पैसेंजर्स को 200 मिलियन टन माल सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। मुंबई की लोकल हो या दिल्ली की मेट्रो, हम सभी लोग बिना किसी टेंशन के ट्रेन में सफर करते हैं। मगर जब चेन्नई
से रामेश्वरम तक ट्रेन में सफर करने की बात आती है तो सुनकर ही हमारे पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि दक्षिण भारत का ये रेल मार्ग समंदर के ऊपर से गुजरते हुए तमिलनाडु को रामेश्वरम के पंबन द्वीप से जोड़ता है। 2 किलोमीटर लंबे और सिर्फ 1 मीटर चौड़े इस ब्रिज का निर्माण 1914 में पूरा हुआ और पिछले 110 वर्षों में ये ब्रिज समंदर के बीचों बीच चट्टान की तरह खड़ा है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ सफर करना आसान है, बल्कि हर रोज आने वाले तेज तूफान, पतला ब्रिज, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी और कभी भी दस्तक देने वाली सुनामी की लहरें इस सफर को खतरनाक बनाती हैं, जिसकी वजह से इस ब्रिज पर ट्रेन सिर्फ 4 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है। हालांकि अब इस ब्रिज के पास न्यू पंबन ब्रिज बनाया जा रहा है जो मौजूदा ट्रैक से ज्यादा मजबूत होगा और यहाँ ये ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल पाएगी। तो क्या नया ब्रिज बनने से पहले आप 100 सालों से टिके इस डेंजरस पंबन ब्रिज से सफर करने के रिस्क लेना चाहते हैं? कमेंट्स में बताइए। ट्रेन अ लॉस्ट न्यू ब्रिज, अर्जेंटीना। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ट्रैक को बनाने में करीब 27 साल लगे थे और 1948 में इसे सफर के लिए शुरू कर दिया गया। हालांकि अब यह खिताब भारत के चेनाब रेल ब्रिज को मिल चुका है जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है। खैर, ट्रेन लॉस न्यू ब्रिज का ट्रैक कितना खतरनाक है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 217 किलोमीटर लंबे इस रूट पर सफर पूरा करने में पूरे 16 घंटे का समय लगता है। यानी कि ट्रेन सिर्फ 14 किलोमीटर प्रति घंटे की एवरेज रफ्तार से चलती है, क्योंकि अगर यहाँ तेज रफ्तार में ट्रेन दौड़ाई गई तो या तो यहाँ बने 13 भयंकर लोहे के ऊंचे ऊंचे ब्रिज पर दबाव आने की वजह से वो टूटकर बिखर जाएंगे, या फिर 21 पतली टनल्स में से किसी टनल में ट्रेन की पटरी से उतरकर दीवार से टकरा जाएगी, जिससे लैंडस्लाइड्स यानी भूस्खलन होकर टनल का रास्ता बंद भी हो सकता है। वहीं यहाँ रास्ते में एक ऐसा ब्रिज भी आता है जहाँ ट्रेन की पटरी जमीन से 4220 मीटर की ऊंचाई पर बनाई गई है। इसके अलावा रास्ते में 2 स्लाइस और 2 जिगजैग पटरियां भी आती हैं जो काफी दिल दहला देने वाला अनुभव देती हैं। एसो मिनामी रूट, जापान। अगर आप भी मौत को छूकर टक से वापस आने का अनुभव करना चाहते हैं तो जापान जाकर इस रेलवे ट्रैक का सफर जरूर कीजिएगा, क्योंकि रेलवे लाइन का एक हिस्सा ऊंचे लोहे के संकरे और दोनों तरफ से खुले पुल से गुजरता है जो 2016 में कुमामोटो भूकंप के दौरान क्षतिग्रस्त हो चुका था और ड्राइवर की एक गलती आपको मौत के मुंह में ले जाने के लिए काफी है। लेकिन असल खतरा ये नहीं, बल्कि इस रेलवे ट्रैक का एक हिस्सा माउंट एसो से गुजरता है जो जापान की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। इस इलाके में ज्वालामुखी ने काफी खूबसूरत पहाड़ों और पेड़ पौधों को जलाकर राख कर दिया है। यहाँ सफर करते हुए आसपास की पहाड़ियों पर फैले जलते हुए लावा को आसानी से देखा जा सकता है और हैरानी वाली बात यह है कि यहाँ से सफर के दौरान किसी को पता नहीं होता कि कब ज्वालामुखी विस्फोट हो जाए। ऐसा ही एक हादसा हुआ 20 अक्टूबर 2021 के दिन, जब एक ट्रेन माउंट एसो के पास पहुंचने ही वाली थी, मगर कुछ ही मिनट पहले ज्वालामुखी विस्फोट हो गया और ट्रेन को तुरंत रोक दिया गया। जॉर्ज टाउन लूप रेल रोड, कोलोराडो। ज्यादातर लोग रेलवे ट्रेवल को काफी सुरक्षित मानते हैं क्योंकि यहाँ ना तो ट्रैफिक होती है ना ही हादसों का ज्यादा डर। लेकिन कोलोराडो का ये रेलवे ट्रैक सुरक्षित से बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि यहाँ पर लोहे की पतली बीम्स वाले ऐसे ब्रिज आते हैं जो इतने पतले हैं कि खिड़की से बाहर देखने पर आपको ट्रैक नहीं सिर्फ खाई दिखाई देगी। साथ ही इस पर इतने मुश्किल मोड़ हैं कि यहाँ से गुजरने वाली ट्रेन को 10 किलोमीटर प्रति घंटे से भी कम की रफ्तार में चलना पड़ता है और अगर गलती से भी किसी लोको पायलट में हाई स्पीड पर इन संकरे मोड़ पर ट्रेन चला दी, वो सीधा पटरी से उतरकर खाई में गिर जाएगी। इसलिए इस रूट पर चलने वाली ट्रेन में बैठे पैसेंजर्स की जान लोको पायलट की हथेली में होती है। ऐसे में यहाँ ट्रेन चलाने के लिए अनुभवी ड्राइवर को ही चुना जाता है। इन 7 सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक के अलावा हम एक स्पेशल मेंशन देना चाहते हैं थाईलैंड के मैकलुंग मार्केट रेलवे ट्रैक को, जो यात्रियों के लिए काफी ज्यादा सुरक्षित है लेकिन बाहर मौजूद लोगों के लिए काफी बड़ा खतरा, क्योंकि रेलवे ट्रैक मैकलुंग थाईलैंड के सबसे बड़े व्यस्त सब्जी मार्केट से होकर गुजरती है और जगह की कमी के कारण काफी लोग अपनी दुकान रेलवे पटरी पर ही लगा देते हैं। जैसे ही ट्रेन आने का समय होता है ये लोग अपना सामान समेट लेते हैं और फिर ट्रेन जाने के बाद फिर से दुकान खोल देते हैं। इस ट्रैक पर ट्रेन एवरेज 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है और इस पूरी रेलवे लाइन पर कोई सिग्नल तक नहीं है। हैरानी की बात है कि ये ट्रेन और इन लोगों के बीच सिर्फ कुछ इंच का फासला होता है, जिस वजह से इनकी जान को खतरा हमेशा बना रहता है। लेकिन परिवार का पेट पालने के लिए ये वेंडर्स अपनी जान दांव पर लगाने के लिए भी पीछे नहीं हटते। खैर, इन 7 सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक्स में आप कौन से ट्रैक पर सफर करने का रिस्क लेना चाहेंगे? आपको रेलवे, रोड या एयर ट्रेवल में यात्रा कौन सी सबसे बेहतर लगती है?
कमेंट्स में बताइए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, ये 7 खतरनाक रेलवे जो पटड़ियां जो खतरनाक जो इंसानों को कैद कर करके बनाया गया था और वहां पे अत्याचार किया गया था नागरिकों ऊपर, जो डाले थे जेल के अंदर, इन्हें हाथों से मजदूरी कराई थी और मार दिए थे। तो वहाँ की आत्मा वहाँ पे घूम रही है, फिर रही है। तो रात को या दिन में जब भी इसका टाइम होता है तो आत्मा रोती है, चिल्लाती है, डराती है। और आपको कौन से रोडवे या हवाई जहाज या ट्रेन से जाने का सफर करने का में अनुभव अच्छा लगता है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तभी के लिए जय हिंद, जय भारत।